हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल्स टू एजुकेट पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम को, जिसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, साथ में ही हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, लाइक फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मीन्स होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फिर हम देखते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर क्या होते हैं? जू स्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है। गैमेटोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्टेज ऑफ प्लांट होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड स्टेज ऑफ प्लांट, ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज ऑफ प्लांट है और ये प्रोड्यूस करता है गैमेट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज ऑफ प्लांट है और ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। आर्किगोनियम क्या है? आर्किगोनियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। एंथ्रीडियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे बेस्ड होता है। इसमें हम जैसे सीड हैबिट, सॉरी नंबर ऑफ लीव्स, स्ट्रक्चर ऑफ लीव, शेप ऑफ लीव, ऐसे स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेते हैं, एक्सटर्नल फीचर को। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ढेर सारे कैरेक्टर्स को लेते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी देखते हैं, लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे, यहाँ पे हम फॉसिल्स का यूज करते हैं। इसे हचिंसन ने दिया था। यहाँ हम देखते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है जिसपे मेगास्पोर जो मेगास्पोर को बियर करता है। मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर विच बियर मेगास्पोर्स। एंड स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या है? ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है। और स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे स्पोरेंजिया उगता है और स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये ढेर सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को एक साथ कलेक्ट करके उसे कलेक्टिवली कंपेयर करता है कंप्यूटर से। और साइटोटेक्सोनॉमी जो है ये साइटोलॉजिकल फीचर पे बेस्ड होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। वैसे ही कीमोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी जो है ये बेस होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे। अब हम एल्गी के तीनों सब ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। एल्गी के तीन सब ग्रुप्स हैं, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जिसमें क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं एंड फायोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं और रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जो कि क्लोरोफाइसी के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फायोफाइसी में जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन, क्लोरोफिल ए, सी, डी ये सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और फायोफाइसी के ब्राउन कलर के लिए फ्यूकोजैंथिन रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही रोडोफाइसी के रेड कलर के लिए फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अदर पिगमेंट्स भी होते हैं लाइक क्लोरोफिल ए एंड डी। क्लोरोफाइसी जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। क्लोरोफाइसी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट शेप्स का होता है, लाइक कप शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप। और क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडी होते हैं जिन्हें हम पायरोनॉइड्स कहते हैं। क्लोरोफाइसी में जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अगर क्लोरोफाइसी में हम
रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 3 मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होते हैं, लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के फॉर्मेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीट से होता है। इनमें गैमीट्स 3 कंडीशन में पाए जाते हैं, लाइक आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस कंडीशन क्या होता है, जिसमें जिसमें जो गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर शेप एंड साइज के होते हैं। एनाइसोगैमस में गैमीट्स डिसिमिलर साइज के होते हैं, और oogamous में मेल गैमीट जो होता है छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा और नॉन मोटाइल होते हैं, और मेल गैमीट मोटाइल और स्मॉल होते हैं oogamous में। आइसोगैमस में 2 कंडीशन आते हैं, एक जिसमें सिमिलर साइज के गैमीट्स हो बट नॉन मोटाइल हो, लाइक इन स्पाइरोगाइरा, और दूसरा जिसमें सिमिलर टाइप के गैमीट्स हो बट वो मोटाइल हो, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। अगर हम क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स की बात करें तो क्लोरोफाइसी में आते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस होते हैं, और कारा। ये सब है क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गा। हम देख लेते हैं फाइओफाइसी की कैरेक्टरिस्टिक। तो इनका पिगमेंट तो हमने देखा कि इसमें जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो फ्यूकोजैंथिन होता है, जो कि फाइओफाइसी के ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइओफाइसी का अगर हम बॉडी फॉर्म देखें तो ये सिंपल से लेके ब्रांच्ड, फिलामेंटस, इन सारे फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका सेल वॉल होता है उस पे जिलेटिनस कोटिंग होता है, किसका, एल्जिन का। और जो इसमें स्टोर्ड फूड होते हैं वो मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन होता है। रिप्रोडक्शन अगर देखें तो इसमें भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर के द्वारा। इनका जो जू स्पोर होता है वो पायरिफॉर्म होता है, जिसपे 2 लेटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनका गैमीट जो होते हैं वो भी पियर शेप के होते हैं। अगर हम फायोफाइसी के एग्जाम्पल की बात करें तो फायोफाइसी में आते हैं लेमिनेरिया, सारगासम, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, केल्प्स, ये सब है फायोफाइसी के एग्जाम्पल। लेमिनेरिया, सारगासम ये सब एडिबल एल्गा हैं। रोडोफाइसी की बात करें हम तो रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन जो है ये रेड कलर ऑफ रेड एल्गी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, डी। इनका हैबिटेट का बात करें तो ये मैरीन होते हैं, जनरली मैराइन होते हैं, और बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं। इनका स्टोर फूड होता है फ्लोरिडन स्टार्च। रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous होता है। oogamous टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसके एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। रेड एल्गी का हम एग्जाम्पल देख लें, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, G2P2, G2 ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, एंड P2 पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं ये कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। इन्हें हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लीवर वर्ड्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इन्हें हम प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉइल में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। गैमीट का ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ब्रायोफाइट का जो बॉडी होता है ये एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। ये थैलस लाइक होता है, और इरेक्ट भी हो सकते हैं ब्रायोफाइट। लाइक हमने देखा था कि एल्गी जो होते हैं वो केवल थैलॉइड होते हैं, बट ब्रायोफाइट थैलस लाइक और इरेक्ट भी हो सकते हैं। ये अपने सबस्ट्रेटम से, मतलब जिससे अटैच्ड होते हैं, वो उससे
मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं पाए जाते हैं, ये इसमें absent होते हैं। ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स आर absent in bryophyte, but they possess root like, stem like and leaf like structure। इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। अगर हम मेन प्लांट बॉडी इनका देखें तो हैप्लॉइड होता है और गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। और इनसे बनते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट्स। लाइक जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो मल्टी सेलुलर होगा और उसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट पर। और गैमेटोफाइट जो होता है इसमें फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोरोफाइट अपने नरिशमेंट को गैमेटोफाइट से डिराइव करता है। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये टू ग्रुप्स पे डिवाइडेड है, लीवर वर्ड्स और मॉसेस। तो हम लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस के बारे में देख लेते हैं। लीवर वर्ड्स जो होते हैं ये मॉइस्ट सैडी रीजन्स में, मार्सी ग्राउंड, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन वुड्स, यहाँ यहाँ ये पाए जाते हैं। लीवर वर्ड के जो बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। थैलस लाइक बॉडी होता है इनका। ये आगे और पीछे दोनों तरफ से कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। इनका जो लीफी मेंबर होता है उसमें जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे होते हैं। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, बट इसमें लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लीवर बर्ड्स में देखें तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर जेमा जेमा के फॉर्मेशन से। जेमा क्या होता है? जेमा जो होता है वो लीवर बर्ड में पाया जाता है। एसेक्सुअल बर्ड होते हैं ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे या फिर सेम बॉडी पे प्रोड्यूस हो सकते हैं और यही गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन होता है और उससे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट जो होता है लीवर बर्ड में वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट, सेटा और कैप्सूल में। कैप्सूल में मियोसिस के द्वारा स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और ये जो स्पोर होते हैं ये जर्मिनेट करके फॉर्म करते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को। अब हम देखेंगे मॉसेस के बारे में। मॉस में जो मॉसेस में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो दो स्टेजेस में पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोटोनीमा और दूसरा होता है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन होते हैं और क्रीपिंग होते हैं। और लीफी स्टेज जो होता है वो सीधा होता है और इसमें जो लीफ होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ये सॉइल से मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड के द्वारा अटैच्ड होते हैं। इनमें मतलब कि लीफी स्टेज पे ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मॉसेस में अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बाय बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीट्स के द्वारा होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं लीफी स्टेज पे प्रोड्यूस होते हैं और गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट में जो जो स्पोरोफाइट होता है मॉसेस के वो लीवर बर्ड के स्पोरोफाइट से ज्यादा इलेबोरेट होते हैं। और इसके जो कैप्सूल होते हैं उसमें स्पोर्स बनते हैं जब मियोसिस होता है उस टाइम। मॉसेस के एग्जांपल है फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। यहाँ पे हम देख लेते हैं लीवर बर्ड और मॉसेस को साथ में। तो जो लीवर बर्ड होता है इसका बॉडी थैलस लाइक होता है और ये
आगे और पीछे दोनों तरफ से चपटे होते हैं। इनमें लीफी मेंबर्स के पास लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमा जेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया में जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं उसके द्वारा। इनमें जो मेल गैमीट होता है वो होता है एंथीरोजॉइड, जो फीमेल गैमीट एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करवाता है और जिससे बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है उसमें फूट, सीटा और कैप्सूल पाए जाते हैं। कैप्सूल में मियोसिस होता है जिससे कि स्पोर प्रोड्यूस होता है और फिर जो स्पोर होता है उससे नया गैमिटोफाइट प्लांट बनता है। मॉसिस देखें तो मॉस में दो स्टेज होते हैं। एक होता है थैलस लाइक जिसे हम प्रोटोनेमा कहते हैं, और जो लीफी स्टेज होता है ये कैसे होते हैं, ये इरेक्ट होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी एंथीरोजॉइड और एग के फ्यूजन से होता है। जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट फॉर्म करता है जिसमें होता है फूट, सीटा, कैप्सूल। और मॉसिस के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो लीवर बर्ड के स्पोरोफाइट से ज़्यादा इलाबोरेट होते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोर प्रोड्यूस होता है और फिर जो स्पोर होते हैं ये इनसे जर्मिनेट होते हैं नए गैमेटोफाइट प्रोटोनीमा। टेरिडोफाइट जो होते हैं, टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें ट्रू स्टेम और लीव्स भी होते हैं। ये भी डैम्प सैडी प्लेसेस से पाए जाते हैं, बट ये कभी कभी सैंडी सॉइल कंडीशन में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल और फर्न्स आते हैं। ये एज अ सॉइल बाइंडर वर्क करते हैं। इनका मेडिसिनल यूज भी होता है और ऑर्नामेंटल यूज भी होता है सजावटी कामों के लिए। जैसा कि हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनके मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होते हैं, बट टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट के में जो स्पोरोफिल्स होते हैं, लीफ लाइक स्पोरोफिल्स जो होते हैं उस पे होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर होते हैं उनसे प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है। प्रोथैलस जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट का। प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइट का। ये बहुत ही छोटा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। प्रोथैलस पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लाइक मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। फर्टिलाइजेशन जब होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जिससे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन होता है। टेरिडोफाइट में कुछ प्लांट्स में हेट्रोस्पोरी देखा जाता है। लाइक ऑल टेरिडो मतलब मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी देखा जाता है और जो सीड हैबिट की तरफ प्लांट को ले जाता है। दो टाइप के स्पोर्स होते हैं हेट्रोस्पोरी में, एक होता है माइक्रोस्पोर, दूसरा होता है मेगास्पोर। और ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं साल्विनिया एंड सेलाजिनेला। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लीजिए, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। सेलाजिनेला एंड साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जाइलोप्सीडा जिसमें आते हैं जाइलोटम, लाइकोप्सीडा जिसमें आते हैं सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सीडा में आते हैं इक्वेसेटम, टेरिडोप्सीडा में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम। हम देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। इसमें फ्रूट नहीं होते हैं, मतलब कि जो सीड होता है वो कवर्ड नहीं होता है फ्रूट के द्वारा। इसमें जो प्लांट बॉडी होते हैं वो मीडियम साइज से लेके टॉल ट्रीज और सब सारे इसमें आते हैं।
जायंट रेडवुड ट्री सिकोया जो है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, वो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म में जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। जिम्नोस्पर्म में कोरेलॉइड रूट पाया प्रेजेंट होते हैं साइकस में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में होते हैं। ऐसे ही हम पाइनस में देखते हैं माइकोराइजा, जो कि एल्गी के साथ फंजाई के साथ एसोसिएशन में होते हैं। जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होता है वो ब्रांच हो सकता है कुछ जिम्नोस्पर्म्स में, और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में अनब्रांच भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम देखें पाइनस और सेड्रस, तो पाइनस और सेड्रस में स्टेम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, बट साइकस में स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं। पाइनस सेड्रस, इसे वैसे याद कर सकते हैं पीसीबी, पाइनस सेड्रस में जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है, तो पीसीबी पाइनस सेड्रस एंड ब्रांच्ड। जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स हैं वो सिंपल भी सकते हैं, लाइक इन पाइनस, पाइनस में सिंपल लीफ होता है, और कंपाउंड भी हो सकते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड इज लीफ इज फाउंड इन साइकस। जिम्नोस्पर्म में निडल लाइक लीफ पाए जाते हैं, जिन पे थिक क्यूटिकल होता है और जिनके स्टोमेटा जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं। ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। लाइक हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और एल्गी होते हैं वो सारे होमोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइट मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ मेंबर्स लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। बट अगर हम जिम्नोस्पर्म में देखें तो जिम्नोस्पर्म में सारे ही हेट्रोस्पोरस होते हैं। इनमें दो का टाइप के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। फ्लावर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। इनमें माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल ये लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे डेवलप होते हैं। ये अरेंज होकर और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मेल और फीमेल कोन कहते हैं। पॉलिनेशन जो होता है जिम्नोस्पर्म में मोस्टली विंड के द्वारा होता है, और इसमें जो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पे। सीड जो होते हैं उनमें हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होते हैं और इनका सीड जो होता है वो अनकवर्ड होता है। अब हम प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में देख सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? अल्टरनेट स्टेजेस ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि प्लांट के लाइफ साइकिल में जो अल्टरनेट स्टेजेस आते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये 3 पैटर्न में पाए जाते हैं, लाइक हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक जिनमें केवल जिनमें जो डोमिनेटिंग फेज हो वो हैप्लॉइड हो, जैसे कि एल्गी। एल्गी जो होते हैं इनमें केवल डिप्लॉयड स्टेज जाइगोट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इनमें दूसरे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जो डोमिनेटिंग फेज हो गया वो हो गया हैप्लॉइड। और डिप्लॉन्टिक अगर देखें कंडीशन, तो डिप्लॉन्टिक में जो डोमिनेटिंग फेज होता है वो डिप्लॉयड होता है, और हैप्लॉइड फेज जो होता है वो केवल सिंगल सेल से लेके फ्यू सेल्ड गेमिटोफाइट के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके जो गेमिटोफाइट होते हैं वो बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं, जो कि हम देखते हैं मेल के पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब कि जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेजेस इक्वल होते हैं। मतलब इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग हो सकते हैं, लाइक इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट में तो जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, बट इन टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट।
अब हम यहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जितने भी कैरेक्टर है उसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम देखें वैस्कुलर टिश्यू, तो जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो एल्गी में एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइट में एब्सेंट होता है, बट टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर हम सीड देखें तो जो सीड होता है वो एल्गी में नहीं पाया जाता है, ब्रायोफाइट में भी नहीं पाया जाता है, टेरिडोफाइट में भी अब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होता है। और इम्ब्रियो, तो इम्ब्रियो जो होता है एल्गी में इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक इम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। आर्किगोनिया, अगर आर्किगोनिया की बात करें तो एल्गी में आर्किगोनिया अब्सेंट होते हैं, बट ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इनमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, बट एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया अब्सेंट होता है। एंथ्रीडिया जो होता है वो एल्गी में अब्सेंट होता है, ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है, बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अब्सेंट होता है। ऐसे ही अगर हम टाइप ऑफ स्पोर्स देख लें तो एल्गी जो होते हैं वो सारे होमोस्पोरस होते हैं, ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस होते हैं, टेरिडोफाइट मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, बट सम जो होते हैं कुछ जैसे साल्विनिया और सेलाजिनेला ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म ये सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं और एंजियोस्पर्म में भी सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स की बात करें तो एल्गी में ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स अब्सेंट होते हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइट में भी अब्सेंट होते हैं, बट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ मियोसिस देखें, मतलब कि मियोसिस कैसा होता है, तो एल्गी में जो मियोसिस होता है वो जाइगोट में भी होता है, इसे हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। बट अगर हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखें तो इनमें स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है और इसीलिए हम कहते हैं इसे स्पोरिक मियोसिस। मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गेमेटोफाइट होता है, ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट होता है, टेरिडोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म, मतलब कि टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इन सब में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट अगर हम देखें किसमें डिपेंडेंट है किसमें इंडिपेंडेंट है, तो एल्गी और ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, बट अगर हम देखें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में तो इसमें स्पोरोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब हम गेमिटोफाइट के बारे में बात कर लें तो गेमिटोफाइट जो होता है वो एल्गी में इंडिपेंडेंट होता है, ब्रायोफाइट में भी इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम मॉस में देखें तो जो गेमिटोफाइट है वो प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज के द्वारा दिखाया जाता है। और अगर हम टेरिडोफाइट में देखें तो इसका जो गेमिटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और गेमिटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रोथैलस कहते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो गेमिटोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। फ्लावर और फ्रूट की बात कर ले तो फ्लावर और फ्रूट एल्गी में तो अब्सेंट होता है, ब्रायोफाइट में भी अब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट में भी अब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में भी अब्सेंट होता है और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। लाइफ साइकिल पैटर्न देखें तो एल्गी में जो लाइफ साइकिल पैटर्न है वो मोस्टली हेप्लॉन्टिक है। सम एल्गी में हेप्लो, डिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक स्टेजेस भी होते हैं। ब्रायोफाइट की बात कर ले तो ब्रायोफाइट में हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न होता है, टेरिडोफाइट में भी हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल पैटर्न होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है। अब हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, phylogenetic system of classification is based on morphological feature, chemical constituent, floral character and evolutionary relationship। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स इज कंसीडर्ड। किस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ढेर सारे ट्रेड को हम कंसीडर करते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ढेर सारे ट्रेड को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज। लीनियस के द्वारा कौन सा सिस्टम यूज किया गया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? देखिए सेम क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके सिमिलर होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा। तो यूनिसेलुलर एल्गा का कौन सा पेयर है यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है लेमिनेरिया सार्गासम, तो ये तो मल्टी सेलुलर एल्गी है। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया भी मल्टी सेलुलर एल्गी है। एनाबिना नॉस्टॉक नो नो एनाबिना वॉलबॉक्स, तो एनाबिना जो है ये तो एल्गी ही नहीं है, ये मोनेरा में आते हैं। वॉलबॉक्स कॉलोनियल एल्गी है। ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो क्लोरेला और स्पिरुलिना होते हैं ये यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल क्या होगा? वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वॉलबॉक्स जो होते हैं ये कॉलोनियल एल्गी होते हैं। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा फिलामेंटस एल्गी है, और क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर ए एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये तो सही है। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड केरागिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एल्जिन जो है वो रेड एल्गी में पाया जाता है और केरागिन जो है ब्राउन एल्गी में, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एल्गिन जो है वो ब्राउन एल्गी में होता है और रेड एल्गी में होता है केरागिन। यहाँ पे उल्टा दे दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये तो करेक्ट है। मेनिटॉल इज रिजर्व फूड इन रोडोफाइसी, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेनिटॉल है ये स्टोर्ड फूड होता है फायोफाइसी मतलब कि ब्राउन एल्गी का, और रोडोफाइसी का जो स्टोर्ड फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। मेल गैमीट्स किसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं? तो पॉलीसाइफोनिया सी में देखें तो इसमें तो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इक्टोकार्पस में भी इक्टोकार्पस में होते हैं फ्लैजिलेटेड। और स्पाइरोगायरा का तो कंडीशन हमने देखा था आइसोगैमस नॉन मोटाइल कंडीशन इसमें होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के अबाउट यहाँ पे कारा के बारे में यहाँ क्या रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर ए अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। ग्लोब्यूल एंड नॉक्यूल प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि जो कारा है इसमें एंथ्रीडियम जो है वो नीचे होता है और उगोनियम जो है वो ऊपर होता है। इसे हम देखते हैं इस तरह से कि मेल फीमेल के चरणों में, मतलब कि मेल जो है वो नीचे है और फीमेल जो है वो ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स।
इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें आइसोगैमस कंडीशन होता है विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स? ऑप्शन नंबर ए सार्गासम, इसमें तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। इक्टोकार्पस में भी फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। यूलोथ्रिक्स में भी फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं, बट ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं और आइसोगैमस कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर, इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ये कह रहा है कि जो फीमेल गैमेट होता है ओम गैमस कंडीशन में वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, और मेल गैमेट लार्जर होता है और नॉन मोटाइल है। तो ये रॉन्ग है, इसमें गलत, इसमें उल्टा दे दिया है, क्योंकि फीमेल गैमेट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होते हैं। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा सो अकरेंस ऑफ। देखिए इसे फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अपर एंथ्रीडियम लोअर उगोनियम, फॉल्स होगा। अपर उगोनियम लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, यस ये करेक्ट है। जो कारा होते हैं ये मोनोसियस होते हैं, मतलब कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पे होते हैं, जिसमें जो उगोनियम होता है वो ऊपर होता है और एंथ्रीडियम नीचे पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर है जो रॉन्गली मैच्ड है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइरोगाइरा मोटाइल गैमेट्स। तो हमारा रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन नंबर ए हो गया। जो स्पाइरोगाइरा होता है उनमें मोटाइल गैमेट्स नहीं, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्गी हैव सेल मेड अप ऑफ। एल्गी का जो सेल होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज गैलेक्टेंस एंड मनन्स। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। एल्गी का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज गैलेक्टेंस और मेनन से। मैनिटोल इज द स्टोर फूड इन। मैनिटोल किस में स्टोर्ड फूड होता है? तो जो मैनिटोल होता है वो ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोरफायरा, पोरफायरा फिर रेड एल्गा है। ऑप्शन नंबर बी फ्यूकस, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्रेसिलेरिया ये भी रेड एल्गी है और कारा ग्रीन एल्गी है। A student observed an alga with chlorophyll A and B and phycoerythrin. It should be belong to. अगर फाइकोइरिथ्रिन है तो ये रोडोफाइटा ही होगा। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ। यूलोथ्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फिलामेंटस एल्गी लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। तो ये फिलामेंटस तो होता है बट फ्लैजिलेटेड स्टेज इसमें लैक नहीं होता, इसमें फ्लैजिलेटेड स्टेज होता है। ऑप्शन नंबर बी मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर। ऑप्शन नंबर सी फिलामेंटस एल्गा विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यूलोथ्रिक्स जो है वो फिलामेंटस एल्गा होता है और इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन। इसमें से कौन सा एल्गा है जो जिसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला, बी नॉस्टॉक, सी स्पाइरोगाइरा एंड डी यूलोथ्रिक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्लोरेला। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट प्रोड्यूस। यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है हेट्रोगैमेट्स नहीं, बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स तो फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, आइसोगैमेट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट प्रोड्यूस करता है आइसोगैमेट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। ब्राउन एल्गी को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्यूकोजेंथीन। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्यूकोजेंथीन जो है यही ब्राउन एल्गी के ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द पायरोनाइड आर मेड अप ऑफ। पायरोनाइड कैसे बना होता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा।
नो सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची सीथ। इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, क्लोरोफाइसी में मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, ये तीनों कंडीशन होते हैं क्लोरोफाइसी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गा होता है, और हमने देखा था कि जो ग्रीन एल्गी है उनमें डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लाइक रिबन शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, कप शेप्ड, जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट का, क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है कप शेप का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा रिडक्शन डिवीजन अकर्स एट द टाइम ऑफ, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में रिडक्शन डिवीजन कब होता है? नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए गैमीट फॉर्मेशन, बी जूस्पोर फॉर्मेशन, सी जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। तो हमने फ्लो चार्ट में इसको देखा था कि जो एल्गी होते हैं उनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है? यूनिफ्लैजिलेट गैमेट, पॉलीसाइफोनिया। सबसे पहले हमने देखा था कि जो रेड एल्गी है उनमें फ्लैजिलेटेड गैमेट्स नहीं होते, उनमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्गली मैच्ड है। बाई फ्लैजिलेट, ऑप्शन नंबर बी बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी, सही है। जूस्पोर ब्राउन एल्गी के जो जूस्पोर होते हैं वो बाई फ्लैजिलेट होते हैं और पायरिफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड के होते हैं। उनमें जो फ्लैजिला होता है वो लेटरल होता है। गीमा कप फाउंड इन मर्केंसिया, डी यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला। ये सारे करेक्ट ऑप्शन है, लाइक सॉरी सॉरी, ये सारे करेक्ट मैच है ऑप्शन ने। करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें कौन सा पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन नंबर ए मर्केंसिया। मर्केंसिया एक लीवर वर्ट है, बट ये पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रिसिया ये भी नहीं होगा, फ्यूनेरिया भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट ऑप्शन। स्फैग्नम जो है वो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, इसमें से क्या कॉमन होगा मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस के लिए? ऑप्शन नंबर ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बी मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डी मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो सब में नहीं होगा, क्योंकि जो हम देखते हैं कि एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम, मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम, तो एल्गी जो है ये प्लांट किंगडम के मेंबर तो है, बट फंजाई जो है ये प्लांट किंगडम के मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एल्गी में और मॉसिस के प्रोटोनेमा में फोटोसिंथेटिक है, बट फंजाई में नहीं, इसमें ऑटोट्रॉफिक होता है, फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। फंजाई, मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, तीनों में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एग्जामिन द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल द फोर पार्ट्स, राइटली आइडेंटिफाई। ये जो फिगर है इसके सारे पार्ट्स को हमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा आर्किगोनियोफोर है। बी क्या है? बी हमारा मतलब ये जो है फीमेल आर्किगोनियोफोर है, मतलब कि ये फीमेल थैलस है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, गेमा कप,
और यूनिसेलुलर राइजॉइड्स है यहाँ पे, तो डी हो जाएगा राइजॉइड्स। तो ए हो गया हमारा आर्किगोनियोफोर, बी हो गया फीमेल थैलस, सी हो गया गेमा कप और डी हो गया राइजॉइड्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Peat moss is used as a packing material for sending flower and live plant to distant places because हम पीट मॉस का यूज क्यों करते हैं लाइव मटेरियल को और फ्लावर्स को पैक करने के लिए और डिस्टेंट प्लेसेस पे भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इट सर्व एज ए डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इट इज इजिली अवेलेबल, ऑप्शन नंबर सी इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड ऑप्शन नंबर डी इट रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। इसमें हाइड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है पीट मॉस में। इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चर फूड फॉर itself एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन गैमेटोफाइट। बी इज पार्सली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। सी स्पोर प्रोड्यूस गैमेट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट एंड डी arise from spore produced from gametophyte। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्सली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स comprise ऑप्शन नंबर ए डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के लिए ट्रू क्या होगा, इसमें सही क्या होगा। दे आर थैलॉइड, दे पजेस आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो ब्रायोफाइट में ये तीनों कैरेक्टर देखे जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज ऑप्शन नंबर ए वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, रॉन्ग, ये नहीं होगा। द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम, archegonium has to remain filled with water for fertilization and option number D water is essential for fertilization for their homosporous nature। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया इज completely sporophyte, predominantly gametophyte with sporophyte, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रायोफाइट्स both generation are independent, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। गेमिटोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है इन ब्रायोफाइट्स। प्रोटोनीमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा होते हैं, तो हमारा इसमें हो जाएगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में हमने देखा था कि जो गैमेटोफाइट होते हैं वो दो स्टेजेस में होते हैं, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन बिकॉज, ब्रायोफाइट को आप एम्फीबियन क्यों कहते हैं। दे रिक्वायर ए लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी देख लेते हैं, दे अकर इन डैम प्लेसेस, दे आर मोस्टली एक्वेटिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है।
स्ट्रोबिलाई कोन्स आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए साल्विनिया, ऑप्शन नंबर बी टेरिस, ऑप्शन नंबर सी मर्केंसिया, ऑप्शन नंबर डी इक्वेसेटम। स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं इक्वेसेटम में, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन नंबर ए बर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाटर, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए, मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। प्लांट बॉडी किसमें थैलॉइड होगा? ऑप्शन नंबर ए स्फैग्नम, बी साल्विनिया, सी मार्केंसिया एंड डी फ्यूनेरिया। तो जो मार्केंसिया होता है ये लीवर बर्ड होता है, और लीवर बर्ड का जो बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। आर्किगोनियो आर्किगोनियोफोर इसमें किसमें होंगे? ऑप्शन नंबर ए मार्केंसिया, बी कारा, डी एडियांटम, सी एडियांटम एंड डी फ्यूनेरिया। मार्केंसिया, इसमें तो आर्किगोनियोफोर होगा। कारा एक ग्रीन एल्गा है, इसमें आर्किगोनियोफोर एब्सेंट होगा। एडियांटम, एडियांटम तो टेरिडोफाइट है, तो इसमें तो आर्किगोनियोफोर होगा। एंड डी फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक मॉस है, इसमें भी आर्किगोनियोफोर होगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन को गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। यहाँ पे होगा कि आर्किगोनियोफोर किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे दे दिया किसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैच द प्लांट विथ द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट्स। यहाँ मैच करना है लाइफ साइकिल प्लांट और उनके लाइफ साइकिल से। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा जो होता है इसमें डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, मतलब इसमें गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट स्टेज होता है और फ्री लिविंग होता है। तो ए का सेकेंड हो जाएगा। फर्न, फर्न क्या होते हैं? ये होते हैं टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट स्टेज होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका बी वाले का थर्ड हो जाएगा। डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। प्रोथैलस जो होता है ये टेरिडोफाइट में होता है गैमेटोफाइट। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया जो होता है ये मॉस है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और डी का हो जाएगा फर्स्ट वाला, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन नंबर वन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गा, और ग्रीन एल्गा में स्टोर्ड फूड स्टार्च है, तो ये तो करेक्ट है। इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है, और ब्राउन एल्गा में पिगमेंट प्रेजेंट होता है फ्यूकोजेंसिन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड है यूलोथ्रिक्स, और यूलोथ्रिक्स का जो स्टोर फूड होता है वो मैनिटॉल नहीं स्टार्च होता है। मैनिटॉल ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड होता है, तो हमारा इनकरेक्टली मैच्ड हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। पोरफायरा फ्लोरिडन स्टार्च, ये करेक्ट है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फायोफाइसी द गैमीट्स आर। फायोफाइसी में गैमीट्स कैसे होते हैं? फायोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी में जो गैमीट्स होते हैं वो पियर शेप्ड के होते हैं, उनमें दो लेटरल फ्लैजेटा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, पियर शेप्ड बियर टू फ्लैजेला दैट आर laterally attached। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोथैलस इज, प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट होता है।
जो कि फ्री लिविंग होता है, ग्रीन होता है, बहुत ही छोटा होता है और इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटो स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म बिफोर थैलस डेवलप। स्पोरोफाइटिक नहीं, ये गैमेटोफाइटिक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए गैमेटोफाइटिक इनकॉन्स्पिशियस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द डायग्राम। यहाँ पे हमें डायग्राम्स को देखकर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं किसका किसका है। तो जो ए वाला डायग्राम है ये है वॉलवॉक्स का। वॉलवॉक्स क्या होता है? एक कॉलोनियल एल्गी होता है। बी वाला डायग्राम है डिक्टियोटा का। डिक्टियोटा एक ब्राउन एल्गी है। सी है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है और ये यूनिसेलुलर होता है। और डी है एक रेड एल्गी का डायग्राम जिसे हम पोरफायरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? ए एंड बी बिलोंग टू सेम ग्रुप। नो, ये सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। ए एक ग्रीन एल्गा है और बी एक ब्राउन एल्गा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू, सॉरी, ऑप्शन नंबर वन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू, बी एंड डी बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड both have cellulose and pectin in their cell wall. बी एंड डी नहीं, बी एंड डी सेम ग्रुप से नहीं बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर टू भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर थ्री, ए एंड सी बिलोंग टू सेम ग्रुप, both have chlorophyll, A and B as major photosynthetic pigment। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए एंड बी दोनों ग्रीन एल्गी हैं और दोनों में क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेलाजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए, female gametophyte is free and get dispersed like seed. Female gametophyte like Archegonia. Option number C, megaspore possess endosperm and embryo surrounded by seed coat. Option number D, embryo develops in female gametophyte which is retained on the parent sporophyte। क्वेश्चन ने पूछा कि जो सेलाजिनेला और साल्विनिया है ये सीड हैबिट की तरफ इवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट इनका स्टेप है और कैसे। तो सेलाजिनेला साल्विनिया जो कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट पर वो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में वो पेरेंट स्पोरोफाइट पर कुछ समय के लिए रिटेन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following is considered important in development of seed habit? इसमें सीड हैबिट के डेवलपमेंट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं? हेट्रोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डी डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। हेट्रोस्पोरी जो है वो उसे हम कंसीडर करते हैं important in development of seed habit. Which one of the following is heterosporous? इसमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस है? ऑप्शन नंबर ए, एडियांटम। एडियांटम एक टेरिडोफाइट है, होमोस्पोरस होता है ये। इक्वेसिटम ये भी टेरिडोफाइट है और होमोस्पोरस होता है। ऑप्शन नंबर सी, ड्रायोप्टेरिस ये भी टेरिडोफाइट होता है बट ये भी होमोस्पोरस है। ऑप्शन नंबर डी, साल्विनिया। साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है जो कि हेट्रोस्पोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन फर्न्स मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। फर्न्स क्या होते हैं? फर्न्स टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें मियोसिस कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्पोर फॉर्मेशन। नंबर बी, स्पोर जर्मिनेशन। सी, गैमीट फॉर्मेशन। डी, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्मेशन। तो फर्न्स टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें जो गैमेटोफाइट होते हैं वो ऑलरेडी, मतलब जो गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी होते हैं वो ऑलरेडी
हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस नहीं माइटोसिस के द्वारा होता है, बट जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग। टेरिडोफाइट मॉसेस और ब्रायोफाइट से किस तरह डिफरेंट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर बी वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी आर्किगोनिया, ऑप्शन नंबर डी फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजॉइड्स। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों में ही इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों में ही आर्किगोनिया और फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजॉइड्स होते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सेलाजिनेला। सेलाजिनेला और फ्यूनेरिया के बीच क्या कॉमन नहीं है? सेलाजिनेला एक टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आर्किगोनियम। आर्किगोनियम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी इम्ब्रियो, इम्ब्रियो भी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में प्रेजेंट होता है। सी फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, तो ये भी दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी रूट्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रूट्स हो जाएगा। फ्यूनेरिया जो होता है ब्रायोफाइट, इसमें रूट नहीं होता है, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड्स होते हैं। बट सेलाजिनेला जो कि टेरिडोफाइट है, इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स इज। प्लांट ग्रुप जिसमें स्पोर्स और एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। क्योंकि टेरिडोफाइटा जो होते हैं इसमें तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं होता है क्योंकि एल्गी होता है। और डी फायोफाइटा, इसमें भी एम्ब्रियो अब्सेंट होता है क्योंकि ये एल्गी होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी वॉल के द्वारा इनक्लोज नहीं होते हैं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेलाजिनेला इज हेट्रोस्पोरस while साल्विनिया इज होमोस्पोरस, नहीं ये रॉन्ग है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेलाजिनेला साल्विनिया दोनों ही हेट्रोस्पोरस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, रॉन्ग, हॉर्सटेल आर टेरिडोफाइट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, नहीं, स्टेम्स जो होते हैं वो साइकस में अनब्रांच्ड होते हैं बट सेड्रस में ब्रांच होते हैं। हमने याद किया था इसको ट्रिक्स के द्वारा, पीसीबी मतलब कि पाइनस सेड्रस में जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। सेलेक्ट द मिसमैच, यहाँ पे हमें मिसमैच सेलेक्ट करना है। ए साइकस, साइकस डायोसियस, ये तो करेक्ट है। साइकस जो होता है ये डायोसियस होता है, इसमें अलग अलग बॉडी पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, ये भी करेक्ट है। इक्विसेटम होमोस्पोरस, ये भी करेक्ट है। पाइनस डायोसिस नहीं, पाइनस जो होता है ये मोनोसियस होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। कॉनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ। कॉनिफर्स जो है ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, किस वजह से? ब्रॉड हार्डी लीव्स, ऑप्शन नंबर ए। बी सुपरफिशियल स्टोमेटा, सी थिक क्यूटिकल, डी प्रेजेंस ऑफ वेसल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा एंड नीडल लाइक लीव्स, कॉनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। ये हमने रिवाइज किया था ड्यूरिंग रिवीजन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए सिकोया इज वन ऑफ द tallest trees,
हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो गया है। The leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme climate. Wrong. ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म के लीव्स होते हैं ये वेल अडॉप्टेड होते हैं टू एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। नहीं, जिम्नोस्पोरस जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये केवल हेट्रोस्पोरस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है, साल्विनिया जिंको पाइनस आर जिम्नोस्पर्म। जिंको and pinus are gymnosperm, but salvinia is not a gymnosperm, it is a pteridophyte. In which of the following gametophyte is not independent free living? मतलब इसमें से किस ऑप्शन में हमारा गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होगा और फ्री लिविंग नहीं होगा? डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर ए टेरिस। तो टेरिस एक टेरिडोफाइट है और इसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। पाइनस पाइनस जिम्नोस्पर्म है और इसमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाइनस। फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया एक लीवर सॉरी मॉस है और मॉस में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। और मार्केंसिया एक लिवर बर्ड है, इसमें भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। A moss and lichen are first organism to colonize a bare rock. Selaginella is homosporous pteridophyte. Coralloid roots in cycas have VAM. Main plant body in bryophyte is gametophyte, whereas in pteridophyte it is sporophytic. In gymnosperm, male and female gametophyte are present within sporangia located on sporophyte. तो यहाँ पे हमारा A, C, ADE, यहाँ पे हमारा ADE जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये तो करेक्ट है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथीन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, म्यूकर क्या है? म्यूकर एक फंजाई है और इसमें बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। What is common in all three Funaria, Drypteris and Ginkgo? जिंको, फ्यूनेरिया एंड ड्राइप्टेरिस में क्या कॉमन होगा? फ्यूनेरिया क्या है? ब्रायोफाइट है। ड्राइप्टेरिस क्या है? टेरिडोफाइट। और जिंको क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, बी है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, सी है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड डी है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तीनों में ही आर्किगोनिया प्रेजेंट होते, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है कि वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, तो ड्राइप्टेरिस और जिंको में तो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू होंगे क्योंकि ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है। बट फ्यूनेरिया क्योंकि ये ब्रायोफाइट है इसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, फ्यूनेरिया और ड्राइप्टेरिस मतलब कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते हैं, बट जिंको में डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट केवल और केवल नहीं सॉरी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में होते हैं बट ब्रायोफाइट में नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें हमारा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ
प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि टेरिडोफाइट नहीं, मॉस के गैमेटोफाइट में प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज होता है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है नहीं, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। डी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। ये यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था सीड हैबिट का ओरिजिन टेरिडोफाइट में। एक बार इसको फिर से हम रीचेक कर लेते हैं। एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। यहाँ पे लग रहा है कि दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। साइकस एंड एडियांटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडियांटम में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो दोनों में सेम है? तो साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म। एडियांटम क्या है? एक टेरिडोफाइट है। ऑप्शन नंबर ए सीड, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोटाइल स्पर्म बी, ये भी गलत हो जाएगा। सी कैम्बियम, ये भी रॉन्ग है। डी वेसल्स। साइकस और एडियांटम, सॉरी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इन दोनों में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन एडियांटम में सीड नहीं होता है। और साइकस और एडियांटम दोनों में ही वेसल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वेसल्स जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कितने होंगे। इन इक्वेसेटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। इन जिंको द मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिंको में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। सी, द स्पोरोफाइट इन रिसिया इज मोर डेवलप्ड देन इन पॉलीट्राइकम। ये ऑप्शन रॉन्ग होगा सी वाला, क्योंकि रिसिया एक लीवर वर्ट है और लीवर वर्ट जो होता है वो लेस डेवलप्ड होता है मॉस से, और इससे पॉलीट्राइकम क्या है? मॉस। क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि मॉसेस आर मोर इलाबोरेट देन लीवर वर्ड्स। तो हमारा ए सी दोनों ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगैमस नहीं, वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम माउस लैक सेल वॉल्स नहीं, इसमें स्लाइम माउस में ट्रू सेल वॉल्स होते हैं इसके स्पोर्स में। तो ऑप्शन नंबर ई भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ केवल हमारा एक ऑप्शन ही करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। इसमें से हमें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम चूज करना है। क्रिप्टोगैम मतलब क्या होता है? जिनमें सीड नहीं होता है। तो जिंको, इसमें तो सीड होता है क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है। मर्केंसिया, ये वैस्कुलर नहीं है, क्रिप्टोगैम है बट ये वैस्कुलर नहीं है क्योंकि ये ब्रायोफाइट है। सिड्रस, सिड्रस एक जिम्नोस्पर्म है, तो ये क्रिप्टोगैम नहीं होगा। और इक्वेसेटम, इक्वेसेटम जो है ये क्रिप्टोगैम भी है और वैस्कुलर भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन द फिगर ए बी सी एंड डी इन विच वन ऑफ द 4 ऑप्शन ऑल आइटम्स ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। इसमें से हमें इन सबको आइडेंटिफाई करना है। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है ये है सेलाजिनेला, बी है हमारा इक्वेसेटम, सी साल्विनिया है और डी जो है जिंको। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
In which one of the following male and female gametophytes do not have free living independent existence? देखिए वही सारे क्वेश्चन हर ईयर्स में रिपीटेड पूछा गया है, चेंज कर करके उसके थोड़े से स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे कौन से ऐसे मेल और फीमेल इसमें से किसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होंगे? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिट्रस, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल? इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साइकस जो है उसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड? हम इसमें से किस ग्रुप में प्लांट को रखेंगे जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू तो है बट इसमें सीड नहीं होगा? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट हो जाएगा। Multicellular branched rhizoids and leafy gametophyte are characteristic of लीफी गेमेटोफाइट और ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर राइजोइड किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये हमने देखा था ब्रायोफाइट, कुछ ब्रायोफाइट मतलब मॉसेस में होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सम ब्रायोफाइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए प्लांट इन विच स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट? किस प्लांट में स्पोरोफाइटिक जनरेशन केवल जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जो एल्गी होता है उसमें स्पोरोफाइट केवल जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लेमाइडोमोनास करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है? जिंको, इसमें आर्किगोनिया होता है, करेक्ट है। साल्विनिया प्रोथैलस भी करेक्ट है। वायरॉइड्स आरएनए एंड मस्टर्ड सिनर्जिड्स। सॉरी इस क्वेश्चन का मुझे आंसर सही नहीं मतलब मिल रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे हमने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस को कवर किया है और आपको यहाँ पे जैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।